मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा हुकूमत और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुज़ाकरात। बावजूद इसके कि PTI ने कई दिन हुए कि ये मुज़ाकरात अपनी तरफ से वन साइडेडली ख़त्म कर दिए, लेकिन हुकूमत को अभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंतज़ार है। सो मच सो कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक बार फिर अपोजिशन को पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी और कहा कि अभी भी आइए, हमें आपका इंतज़ार है, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठिए और हम एक पार्लिमानी कमेटी बनाने को तैयार हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस ऑफ़र को पहली दफ़ा पब्लिक कर दिया है, जो कि हुकूमत की तरफ से है। PTI के इस मुतालबे के बाद कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए फॉर 9 मई एंड 26 नवंबर, लेकिन हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी ने अपना जवाब पब्लिक नहीं किया था। बट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वो जवाब पब्लिक कर दिया है और कहा है कि कमीशन तो नहीं बन सकता, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं हैं, लेकिन जाहिर है पार्लिमानी कमेटी बनाने का दावत देने का मतलब यही है कि कमीशन नहीं बन सकता, पार्लियामेंट की कमेटी बन सकती है। तो आइए बैठिए, बैठ के इस पे बातचीत करें। अब क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पर्सनल दावत का, पर्सनल ऑफर का कोई मुस्बत जवाब दे सकती है या देना चाहिए? इस मुद्दे को, इस सवाल को आज प्रोग्राम में उठाएंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बात की जाए तो वो मुज़ाहिमत के लिए एक बार फिर से तैयार है और लग रहा है कि वो मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी अपनी अडॉप्ट करना चाहती है। एक तो 8 फरवरी को, जो कि इलेक्शन का 1 साल मुकम्मल होने की एनिवर्सरी है, उस पर PTI मुज़ाहिमत के लिए तैयार है। ना सिर्फ लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करना चाहती है, बल्कि KP में भी एक जलसा कर रही है। KP चलिए आपका होम ग्राउंड है, लेकिन क्या पंजाब में हुकूमत अगर वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस देना चाहती है, तो क्या एक गुडविल जेस्चर के तौर पे ये मुनासिब नहीं होगा कि हुकूमत मीनार पाकिस्तान लाहौर पे जलसा करने दे? लेकिन हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसी अलग है और पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिनकी बैक पे नवाज शरीफ हैं, उनकी पॉलिसी सेपरेट है। वो अभी भी जारहाना अज़ाइम लिए हुए हैं PTI के बारे में और वो PTI को कहती हैं एक सियासी जमात तस्लीम नहीं करती और वो कहती हैं कि इनको अपने जराइम की, मुबैना जराइम की, मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक PTI को सज़ा भुगतनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो पॉलिसी है कि आज वो मुज़ाकरात ऑफ़र कर रहे हैं, उसके मुकाबले पे मरियम नवाज शरीफ विद द बैकिंग ऑफ नवाज शरीफ, क्या मुमकिन है कि वो इसी पॉलिसी को पंजाब में अडॉप्ट करें और अपनी जारहियत को, अपने जो जारहाना सियासत है फॉर PTI, उसको ज़रा एक ब्रेक लगाएं और मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाज़त दें PTI को? एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि इसी सूरत हाल में PTI का ये भी इल्ज़ाम है कि मुज़ाकरात को नाकाम करने के पीछे नवाज शरीफ हैं। तो PTI के भी इस इल्ज़ाम को गलत साबित करने के लिए क्या मरियम नवाज शरीफ विद द बैकिंग ऑफ नवाज शरीफ, उनकी हुकूमत PTI को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाज़त देगी? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और PTI अगर वो मुज़ाहिमत के लिए तैयार है, जलसे जुलूस करना चाह रही है, सड़कों पे आना चाह रही है, ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनवाना चाह रही है, एक बार फिर मौलाना के साथ वो मिलके कुछ करना चाह रही है, तो क्या ये स्ट्रैटेजी मुज़ाहिमत की, PTI की कामयाब हो सकती है इस बार? इन सारे मामलात पे बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात का भी बड़ा चर्चा है, ट्रंप कार्ड का भी बड़ा चर्चा है। PTI एक ट्रंप कार्ड को क्लेम कर रही थी, लेकिन हुकूमत ने वो ट्रंप कार्ड शो कर दिया। इन सारे मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं CPNE के, ग्रुप एडिटर है रोजनामा 92 न्यूज़ के और 92 न्यूज़ टेलीविज़न चैनल पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं, जंग अखबार में अपना कॉलम लिखते हैं और जियो टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी करते हैं। सईद काजी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, GNN पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। सैयद इरशाद आरिफ साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज मुज़ाकरात की ऑफ़र की है, क्या आपको लगता है कि PTI को इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए और वज़ीर आज़म की पर्सनल दावत को कबूल कर लेना चाहिए और पार्लिमानी कमेटी की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए?
नहीं, बिल्कुल मैं इसके हक में हूँ कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहिए। अपने जितने भी इश्यूज़ हैं, जो तनाज़ात हैं, वो मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल करने चाहिए। ठीक। पहले भी मेरा नुक्ता नज़र ये रहा है कि जहाँ पीटीआई ने मुज़ाकरात शुरू करके एक अच्छा इक़दाम किया था, उसके बाद उसको अगर वो 28 तक खींच के ले गए थे, हुकूमत ने अगर उनके बकौल ज़्यादती की थी और विदिन टाइम वो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, तो तब भी 2-4 दिन ताख़ीर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें जारी रखने चाहिए थे। लेकिन ठीक। ठीक है, उनका फ़ैसला था, वो ये समझ रहे थे कि शायद हुकूमत जो है हमें रुसवा करना चाहती है या हमारे खिलाफ कोई धोखाधड़ी की वारदात कर रही है। तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अगर उनको ऑफ़र मिली है और वज़ीर आज़म की सतह पर मिली है, ठीक। तो वो स्पीकर साहब से कह सकते हैं कि जी हमें ये यकीन दहानी आप करा दें कि अब ऐसे नहीं होगा कि आप ना हमारी मुलाकात करवा पाएँ मुज़ाकराती कमेटी जिसमें नायब वज़ीर आज़म मौजूद हों और ना विदिन टाइम लिमिट आप जवाब दे पाएँ, तो ये ठीक। काम अब नहीं होगा। ठीक। अब मुज़ाकरात अगर आप लेकिन करने हैं लेकिन जो और असल साथ झगड़ा ही है मेरी इरशाद मेरी आरिफ रिक्वेस्ट साहब, मेरी सैयद मेरी इरशाद आरिफ साहब, जो असल झगड़ा है वो तो कमीशन के क़याम का है। तो वज़ीर आज़म तो इनकार कर रहे हैं कमीशन के क़याम से, वो कह रहे हैं पार्लिमानी कमेटी हम बना सकते हैं। देखिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, पहली बात जो पहले जो मुज़ाकरात शुरू हुए उसमें 2 ख़राबियाँ पहले दिन से मौजूद थी। जी। नंबर 1 तो ये है कि दोनों पार्टीज़ ने जो तजर्बाकार हैं सियासत में, उन्होंने पहली जो मीटिंग होती है हमेशा उसमें ये तय किया जाता है कि अब एतमाद साज़ी के इक़दामात होंगे और इसमें ठीक। पहली सूरत ये होती है कि दोनों तरफ से कोई बयानबाज़ी नहीं होगी, ठीक। कोई ऐसा नया कदम नहीं उठाया जाएगा जिसकी वजह से मुज़ाकरात की पर असरात मुरतब हों। ठीक। लेकिन ना तो बयानबाजी बंद हुई, हत्ता कि जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान थे वो भी बयानबाजी कर रहे थे। ये मैं समझता हूँ ये नाकामी थी उसकी। ठीक। दूसरी ये थी कि हुकूमत की तरफ से जो है इक़दामात भी जारी थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मुज़ाकरात जब भी होते हैं उसके लिए साज़गार फ़ज़ा बनाई जाती है, उसके लिए ठीक। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बुनियादी नोयत की होती हैं कि जी राइट। अब कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिसके राइट। मनफ़ी असरात मुरतब हों। तो अब ठीक। अगर ये करना है तो ये इनकार की पॉलिसी हुकूमत की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए और उनकी तरफ से शर्त कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए। अब ठीक। मुज़ाकरात हों, खुले दिल से हों, लेकिन ये तय कर लें कि जनाब अब एतमाद साज़ी भी होगी और बयानबाजी भी नहीं होगी। बयानबाजी ये का नहीं सीज करेंगे फायर हो तो जाए, फिर यानी कि दोबारा बयानबाजी का सीज फायर हो जाए। सर ऐसा हो गया तो फिर हमारे प्रोग्राम्स कैसे चलेंगे, आपके प्रोग्राम कैसे चलेंगे अगर बयानबाजी नहीं होगी तो फिर मीडिया पे क्या चलेगा। लेकिन दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। आई विल कम टू यू हफीजुल्लाह न्याई साहब। सर आप क्या समझते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस ऑफ़र को कबूल कर लेना चाहिए पीटीआई को, जो कि पहले ही वन साइडेडली मुज़ाकरात ख़त्म करने का फ़ैसला कर चुकी है, और जो बुनियादी बोन ऑफ कंटेंशन है वो कमीशन या पार्लिमानी कमेटी का है, तो इसमें फिर क्या होगा? लेकिन जी मेरे लिए तो ज़रा बराबर शुबा नहीं है कि मुज़ाकरात बड़े जल्द शुरू भी हो जाएंगे अच्छा। और मंतकी अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे। जी हाँ, अब ये ज़रूर है कि देर से थोड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि 26वीं आइनवी तरमीम में 2-3 हफ्ते के उतार चढ़ाव हमने देखे थे और बिल आखिर वो एक कामयाबी हमकनार हुई थी। उसकी 2 वजूहत हमेशा रहती हैं, ये दोनों में मुमासलत है, मुज़ाकरात में भी 26वीं आइनवी तरमीम में बिल्कुल। एक तो उसमें यह है जी कि कुछ ना कुछ बारगेन करने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से मुज़ाकरात प्रोलॉन्ग भी होते हैं। और उसमें जैसे आप तो नहीं जाती होंगी, लेकिन टिपिकल जो हमारी ख़वातीन होती हैं जिन्हें घर बार चलाना होता है और शॉपिंग की शौकीन होती हैं, वो जब जाती हैं मार्केट में तो बहुत तो शो करती हैं। फिर एक मौका ऐसा आता है कि वो चीज़ उन्हें पसंद करनी होती है, वो ले भी लेती हैं बिल आखिर आके, लेकिन वो छोड़ के चली जाती सर हैं। आपने ये कैसे कि अज्यूम जी कर आपने लिया कि अगर मैं इतने बार्गेन रेट्स ना नहीं किए तो मैं जा रही करूंगी? हूँ। दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट अगेन। नहीं मैं ये नहीं, आपके पास टाइम नहीं होता होगा, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास आपको नहीं सर, बार्गेन करने का टाइम सबके पास होता है, चाहे पॉलिटिक्स में हो चाहे कहीं पर भी हो। लेकिन आप जवाब कंटिन्यू कीजिए। नहीं, उसके बार्गेन करने के लिए पहले जाना जरूरी होता है ना, पहले उसके लिए तो आपको टाइम निकालना होगा। ये दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो वो है तो डेफिनेटली। तो एनीवे मैं उसी तनाजुर में कह रहा था। तो खैर एनीवे तो वो जैसे होती है छोड़ के आ जाती हैं। ये बिल्कुल बैन इन मज़ाकरात को ऐसा समझे कि जी बार्गेन हो रही होगी। अच्छा, दूसरा इसमें ये होता है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमिन भी करना होता है। मसलन मुझे आज तक मैं इसमें यकसू हूँ कि तहरीक इंसाफ 26वीं आइनवी तरमीम में शरीक कार भी थी और
इमरान खान भी और उनकी पार्टी भी सहूलतकार। आखिर वक्त तक सहूलतकार। और जो सहूलतकार भी थी और जो आखिर तक मुलवस रही। और जब मेरा ख्याल है कि वोट ना देना इतनी बड़ी बात नहीं थी, आज तक देखें वो कितने जो है रजा और रगबत के साथ, वफादारी के साथ, शुआरी के साथ वो जो अपना सारा उसके साथ ताउन कर रहे हैं। बैनी मुज़ाकरात जो मुज़ाकरात के अंदर मुझे तो मैं लिख भी रहा हूँ कई हफ्तों से जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज़ थी कि इमरान खान साहब ने ये रज़ाकराना तौर पे शुरू किए हैं जी। और ये वो इमरान खान साहब है जो कि अपोजिशन का की तरफ मुंह देख के जो है मुस्कुराना भी पसंद नहीं फरमाते थे। हाँ। उनको इतनी कराहत और इतनी नफरत उनसे कि उनको जो है उनका मैं नाम थोड़ा सा डिबेट को आगे उनको- बढ़ाना चाहूंगी हफीज साहब, लेकिन आपके ही जवाब की सवाल की सूरत में आपने कहा कि जी आपको कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात दोबारा भी शुरू होंगे और मंतकी अंजाम तक भी पहुंच जाएंगे। तो आपके नजदीक वो मंतकी अंजाम, वो लॉजिकल कंक्लूजन क्या होती हुई नजर आ रही है? बस सिर्फ यही है कि जी उनको शायद बनी गाला वो मुंतकिल हो जाएंगे। अच्छा, उनको बोलने की पाबंदी होगी। मतलब अभी ये तो मैं बोलने समझता पर बहुत पाबंदी रायत होगी। है, क्योंकि आप देखें आप मत भूलें कि जो मामला तय हुए हैं आज तक हैंडल हुए हैं, जिसमें 4 वज़राए आज़म जो है उनके अंदर बहुत यकसानियत है, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, इमरान खान, और सारों का जो मामला एस्टेब्लिशमेंट के साथ सारों ने एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में उनको ललकार के शोहरतें पाई, रफ़तें पाई और सारे जो है बिलाखिर एस्टेब्लिशमेंट टकरा के कुछ लोग जो बच गए और कुछ लोग नहीं बच सके। इमरान खान साहब जो है पिछले 3 वज़राए आज़म का जो पैटर्न है उनमें से जो उनके सामने जिसको मर्जी चाहे मुंतखब कर लें। ये नहीं हो सकता है कि इमरान खान साहब की दी गाली जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका बुरा नाम बनाए और उसको भूल जाए या माफ़ कर दे। मुमकिन ही नहीं है ये, मुमकिन नहीं। उनके जो एस्टेब्लिशमेंट के जो अज्जाए तरकीबी है उसके अंदर फिट ही नहीं होती। अगर एक आर्मी चीफ जो है उसको जिसको ये जब वो अभी चीफ नहीं बने थे और इमरान खान ललकारते हुए हल्फ लेते हुए लोग पहुंच गए तो उसको रुकवाने के लिए, तो अगर वो जो पूरे कमांड कर ही न सकते 10 लाख फौज की, अगर इमरान खान साहब को पहले उसका उनके किए का हिसाब किताब उससे ना लेते और वही लिया जाएगा। अभी मैं ये समझती हूँ मुज़ाकरात के बाद ये नहीं कि इमरान खान साहब के लिए कोई नरमी ज़्यादा हुई, अभी एक वक्ती तौर पर ट्रूस आएगा चंद महीने के लिए, 4 महीने 8 महीने के लिए, जिसमें बली गाला चले जाएंगे और फिर लंबी बात है वो फिर कभी करेंगे कि जब उससे फिर वापस दोबारा जेल में भी आएंगे और मजीद उनको एक निज़ाम से भुगतना होगा। अब भी उनको जो वक्ती सहूलत के लिए बनी गाला जाएंगे, बिल्कुल ही बोलेंगे ये बातें अगर मान ली तो उनके साथियों में से बहुत सौ को रिहा कर दिया जाएगा और कोई एक आध को शायद जो है हॉस्टेज रखा जाए कि इमरान खान साहब के सामने गारंटी के लिए चला जाए। तो ये गारंटी के लिए जो आपके सामने है गारंटी के लिए गारंटी तो फिर है या नहीं, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर रखने के लिए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एनालिसिस है और बड़ा पावरफुल भी है। सईद काजी साहब को भी मुझे डिस्कशन में इन कर, लेकिन सईद साहब आपकी इजाज़त से, क्योंकि हफीजुल्लाह साहब बड़ा पावरफुल एनालिसिस दे रहे हैं, तो सर वो कोई एक शख्सियत कौन हो सकती है जिसको जेल में रखने से इमरान खान पे प्रेशर भी रहे, दबाव भी रहे, गारंटी भी रहे? वो ऐसी कौन सी शख्सियत हो सकती है? फिर तो ज़ाहिर है वो इमरान खान के बहुत करीबी होनी चाहिए, जिसके साथ उनकी इमोशनल सेंटिमेंट भी हो, पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी हो। मेरा बेटा तो होगा, क्योंकि जो जिस तरीके से उसको भयंगम तरीके से सजा दी गई है, जिसमें जो देने वाले भी पता है कि वो बेकसूर है, सिवाय इसके कि उसका एक जो इमरान खान से उसका ताल्लुक एलिजियंस उसमें एक सख्ती है। तो उस बैकग्राउंड के अंदर, और ये पहले भी वो जो एक कुछ सख्त टोन इख्तियार की हुई है, या इमरान खान के जो वो चाहने मानने वालों में एक वो थोड़ा बहुत एक इर्ताश पैदा कर देता है, एक्साइटमेंट कर देता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो अगर चूंकि पहले भी एक नाइंसाफी पे रखा हुआ है तो वो चलता रहेगा, उसको तो शायद रखा जाए और छोड़ भी दिया जाए। बाकी ये मैं बिल्कुल ये बात मैं बता दूं कि ये कोई जायचा नहीं है, ये कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है। और एनालिसिस करता है कि जो वाकयात की तरतीब होती है, नहीं उसमें थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं कि जो पिछले वाकयात होते हैं मुझे ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं तो यही उसको कहता हूँ ये दोबारा यही होने चाहिए। आज तक तो होता रहे, अब कोई नया आ जाए कोई नहीं सर, एनालिसिस का ग्राउंड ही हिस्ट्री होता है और फैक्ट्स होते हैं, और दोनों आपके इंतहाई ज़बरदस्त हैं। सईद काजी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, माजरत इस डिले से आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन हफीजुल अनाइस साहब और सैयद इरशाद आरिफ साहब बड़े ज़बरदस्त तज्जिए दे रहे थे, आपका भी बेहतरीन तज्जिया होता है। सो आप फरमाइए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत PTI को कबूल करनी चाहिए, और अगर वो फिर से कबूल कर लेते हैं तो PTI के जो ये यू टर्न पे यू टर्न, कभी तोड़ देना मुज़ाकरात, फिर आ जाना, फिर तोड़ देना, फिर आ जाना,
क्या पीटीआई को इसका नुकसान होगा? आपका टेक क्या है इस पे सर? उसका मजीद और कितना नुकसान हो जाएगा, उन्हें ये ऑफर यकीनन कबूल कर लेनी चाहिए, ये जानते हुए कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं अर्ज अच्छा। करता हूँ, मेरी राय ये है कि ये मुज़ाकरात पहले दिन से एक स्टिल बर्थ थे। क्यों? वो इसलिए कि इस मुज़ाकरात जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उसकी सारा जो उसने लीवरेज लिया है, वो जो एस्टेब्लिशमेंट की और खान साहब की कॉन्फ्लिक्ट है उससे तो लिया। ये क्यों चाहेंगे वो खत्म हो जाए? सही। हाँ, इमरान खान साहब अगर बनी गाला जाना चाहते हैं चले जाएं, उसके और कैपिचुलेट करते हैं तो कर लें, उनको कोई वजीर आजम नहीं बनाएगा इस रास्ते से। ठीक। अगर वो कैपिचुलेट करके जाते हैं और अपनी 26 साल की वो स्ट्रगल और ये 1.5-2 साल का आर्डील उसको अगर वो प्लेट में रख के दे देते हैं आज इस जगह पे, तो अगर वो ये समझते हैं, और मैं जिस तरह अभी हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक वाकया सुनाया, मैं भी एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, मगर आज से उसकी मुशाबत बेशक आप ना निकालिएगा। एक मुशायरे में मुन्नू भाई को बुलाया गया कि जरा एक गजल पढ़ दें, बहुत बड़े शायर हैं आप। तो वहां पे मिराज खालिद साहब बैठे हुए थे जो वजीर आजम थे और सदर महफिल भी थे। तो मुन्नू भाई ने स्टेज पे आगे एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा जी मैं इतना की बड़ा शायर हूँ, इतना ही अहम शायर हूँ जितने मिराज खालिद साहब अहम वजीर आजम है। बहरहाल ये अहम इत्तफाकिया होगी, ये मेरी जो एनालॉजी है। तो बात नहीं, ये इत्तेफाकिया नहीं है, ये बड़ी गहरी एनालॉजी आपने ड्रॉ की है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे मामलात चले गए हैं, वहां पे जितने खान साहब को जाहिर है न्याजी साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता, हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे सीखते हैं, हमारे उस्ताद हैं, बट हाउ आई हैव सीन एज अ जर्नलिस्ट, और जो मेरी चंद एक मुलाकातें उनसे क्रिकेटर के तौर पे या सियासतदान के तौर पर रही हैं, मैंने उन्हें कभी कैपिचुलेट करते नहीं देखा। मेरे लिए बड़ी हैरत होगी अगर वो कैपिचुलेट कर जाते हैं। और सेकेंडली मैं एक और बात बताऊं, पावर स्ट्रगल में आपको जो मंजिलें हैं वो आपको जो है वो जुडिशियल कमिश्नर से मिलती होती हैं। वो जुडिशियल कमीशन तो होता ही मिट्टी पाओ प्रोग्राम है। जो महमूद रहमान के कमीशन से क्या निकला, कौन सा मुजरम सामने आया? हालांकि सबको पता है कौन कौन मुजरम था या कौन नहीं था। ये जो है ना एक इरिकॉन्सिलेबल जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गई है, चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। और जो असल मुतारब हैं उनकी नफ्सियाती साख्त बड़ी स्पेशल किस्म की है। जैसे वो मैंने कल भी मिसरा मोहसिन नकवी शायर जो हैं उनका एक मिसरा दोहराया था कि चटक के टूट गया दिल का सख्त ऐसा था। तो अब मामलात इस तरह से जा रहे हैं। और वो जो लेकिन सर सईद साहब इस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए एक सप्लीमेंट्री सवाल कि अगर मुज़ाकरात से भी आपके मुताबिक इसमें से पीटीआई को कुछ हासिल वसूल नहीं होना और मज़ाहिमत से भी उन्हें कुछ हासिल वसूल नहीं होना, तो फिर कितने जाए पीटीआई की करे? देखिए, मैं तो कोई इस तरह के मेरे पास फाइनलिटी नहीं है कि उन्हें मुज़ाकरात से तो उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक, देखे ना, तो सर मज़ाहिमत से क्या हासिल कर लिया आज तक पीटीआई ने? मैं अर्ज करता हूँ कि ये कौन से मुज़ाकरात किए थे सीना वाजिद को जो है भेजने के लिए? किसी जुडिशियल कमीशन ने निकाला था या पार्लिमानी कमेटी ने निकाला था? या ये मतलब जितनी भी हमने तारीख में देखा है हमने, या तो आप उस एम्बिट में रहते ना, आप वो इनकलाब के नारे ना लगाते, आप उसी जो पावर स्ट्रक्चर है या जो उसका जो उसी में रह के आप अपने रास्ते तलाश करते, जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और बाकी जो पीपल्स पार्टी ने हदायत पा लेने के बाद, जुल्फिकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बाद जो कंप्रोमाइज की सियासत थी उसमें आ जाते, खाते पीते हुक्मरानी कर लेते, हुक्मरानी करके फिर लंदन चले जाते, फिर बारी आंदी फिर आ जाते। या तो खान साहब ये काम कर लेते। नाउ द पाथ देखे ना, जो पाथ उन्होंने चूज किया है, और मैं समझता हूँ उन्हें नहीं चूज करना चाहिए था। बुनियादी तौर पर वो इनकलाबी नहीं है क्योंकि वो तो स्टेटस को के आदमी है, इस निजाम के आदमी है, तो इस निजाम में रह के खेल कर लेते। अब वो उधर निकल गए हैं किसी चक्कर में, अब उधर से वापसी नहीं है क्योंकि जो रास्ते आगे चले जाते हैं, जो तीर कमान से निकल जाते हैं और लफ्ज मुंह से निकल जाते हैं, वो वापस नहीं आते। वो मंतकी अंजाम होगा। अब वो क्या होगा ये अल्लाह ताला की जात जानती है, मगर हाँ वो वापस आके अगर कैपिचुलेट करते हैं तो फिर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ही रह जाएगी जितनी आजकल मुस्लिम लीग नून की है। तो आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान वही रास्ता अडॉप्ट करते हैं तो फिर नवाज शरीफ बन जाएंगे। सैयद इरशाद आरिफ साहब, क्या आप इससे एग्री करेंगे? और आपने अपने पहले जवाब में कहा कि कुछ सीबीएम करने चाहिए, तो क्या एक सीबीएम ये हो सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि पीटीआई दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पे आए, तो क्या एक सीबीएम ये हो सकता है कि पंजाब में मीनार पाकिस्तान पे मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत विद द बैकिंग ऑफ नवाज शरीफ जलसा करने दे पीटीआई को? क्योंकि पीटीआई का इल्ज़ाम ये भी है कि नवाज शरीफ ने मुज़ाकरात नाकाम करवाए हैं। आप लाहौर में बैठे हैं, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो आपको भी लगता है कि कोई डिवाइड है कि नवाज शरीफ मुज़ाकरात कामयाब ना होने देना चाहते हों और शहबाज शरीफ बार बार ऑफर कर रहे हैं मुज़ाकरात की?
अच्छा, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये जलसा करना और मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त देना, ये सीबीएम नहीं होगा। ये तो मतलब है जलसा करना उनका हक है, आईनी और कानूनी हक है, वो क्यों जलसा ना करें? ये कोई रियायत तो नहीं है, ये उनका हक है। जो हक तलफ़ी हुकूमत कर रही है, वो ज़्यादती कर रही है, गैर जमहूरी रवैया है। सीबीएम्स ये हैं कि 2-3 चीज़ें इसमें हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये है कि आइंदा कम अज़ कम कोई ऐसी रुकावट ना डाली जाए, अगर कोई अदालती फ़ैसला आता है, किसी की ज़मानत होती है, उस ज़मानत को होने दिया जाए, नया केस भी ना डाला जाए, उसमें रुकावट भी ना डाली जाए, नई अच्छा, गिरफ्तारियाँ ना की जाएँ, नए ठीक। केसेस ना बनाए जाएँ। ये होते हैं सीबीएम्स, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, या मैं नहीं समझता कि कोई भी सियासतदान नहीं चाहता कि मुज़ाकरात कामयाब हों। देखें, जो अपोजिशन और हुकूमत होती है, हुकूमत की ये सबसे ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि मुल्क में सूरत हाल पुरसुकून रहे, हालात जो हैं वो इत्मीनान बख्श रहें, इस्तेहकाम के लिए। क्योंकि इस तरह बेयकीनी हीजान जो होता है वो हमेशा अपोजिशन के बारे में होता है। अपोजिशन जितना हीजान बर्पा करेगी, जितना इसराफ पैदा करेगी, जितना बेयकीनी पैदा करेगी, हुकूमत की परफॉर्मेंस मुतासर होगी, ठीक। हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो माशी अदम इस्तेहकाम का पेश खैमा होता है। तो ठीक। ये हुकूमत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो इस्तेहकाम लाने के लिए मुल्क में वो मुज़ाकरात को कामयाब करे। एक बात। दूसरा ये है कि अपोजिशन की इसलिए ज़िम्मेदारी है कि वो एक मुश्किल में है, उसको इस मुश्किल से निकलना चाहिए। ये मैं इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि पीटीआई कोई इनकलाबी जमात नहीं है, लेकिन कोई जमात इनकलाबी हो या गैर इनकलाबी हो, अगर आप मुसलसल उसको दीवार से लगाए रखेंगे, आप मुसलसल उसको उसके आइनी और कानूनी हकूक़ से महरूम रखेंगे, तो कोई मुल्क नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि किस मुल्क में हालात क्या रुख। अब सर, बड़ा ज़बरदस्त आपका एनालिसिस है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। सैयद इरशाद आरिफ साहब, सईद काजी साहब, हफीजुल्लाह नाई साहब मौजूद हैं। मजीद एनालिसिस लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त पीटीआई को सूट क्या करता है कि वो मुज़ाकरात करे या मुज़ाहिमत के रास्ते पे चले, क्योंकि वो मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस रिवाइव करना चाहती है सोलो फ्लाइट लेने के बाद। तो पीटीआई को आपके नज़दीक पॉलिटिकली सूट क्या करता है कि सिर्फ मुज़ाकरात करे या सिर्फ मुज़ाहिमत करे, क्योंकि पावर टॉक्स टू पावर, या दोनों एवेन्यूज़ को साथ लेके चले, कैरेट एंड स्टिक? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक है मुज़ाकरात करके किसी ऐसे मुफ़ाहमती फार्मूले पर पहुंचना जिसकी वजह से मुल्क जो है वो आगे चल सके। मुज़ाकरात इसलिए नहीं करने कि उससे पीटीआई को क्या हासिल होना है और हुकूमत को क्या हासिल हो रहा है। मुल्क का भी किसी को सोचना चाहिए और दोनों को सोचना चाहिए कि मुल्क का फ़ायदा इसमें है कि दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। इस वक्त मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, जो सलामती के मामलात हैं, वो ऐसे नहीं हैं कि अब ये दोनों जमातें सिर्फ अपनी पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसको दाव पर लगा दें, या अपनी मकबूलियत बरकरार रखने के लिए, या हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सलामती को और कौमी मफादात को दाव पर लगा दे। मुज़ाकरात इसलिए होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि हुकूमत अपोजिशन जो है या पीटीआई है अपोजिशन के किरदार ख़त्म कर देगी, वो चुप करके घर बैठ जाएगी। वो जलसे जुलूस भी करेगी, पुरअमन एहतजाज भी करेगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो विदिन फ्रेमवर्क होगा और उसके नतीजे में मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसलिए हुकूमत की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए और मुज़ाकरात कामयाब होने जाएं। ठीक, राइट। हफीजुर नाई साहब, सर आपका इस पे टेक क्या है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की दावत देते हैं और साथ ही पीटीआई ने ये बयानिया अडॉप्ट कर रखा था कि जी हुकूमत मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देना चाहती, तो हुकूमत प्रेशर में आ गई है पीटीआई के इस बयानिए से कि इस बयानिए को नाकाम किया जाए, और आज ही प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर कर दी। लेकिन साथ ही पीटीआई का ये भी बयानिया है कि जो नवाज शरीफ नाकाम करना चाहते हैं, तो इस बयानिए को भी गलत साबित करने के लिए क्या पंजाब में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये भी हुकूमतों का प्रेरोगेटिव है कि वो किसी मकाम को डिक्लेयर कर दें कि जी अवामी मकाम है, या सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है, तो कुछ भी करके हुकूमत वहाँ पे रोक तो सकती है। तो आपके नज़दीक वहाँ इजाज़त दे देनी चाहिए हुकूमत को?
पंजाब हुकूमत को? देखिए जी, अमूमन तो आम हालात में बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन मत भूलें कि तहरीक इंसाफ जो है बदकिस्मती से वो चाहती है नहीं चाहती, लेकिन उसके जितने एहतजाज हैं वो किसी ख़ास किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के किसी इवेंट के साथ उनका जोड़ तोड़ हो जाता है या मेल मिलाप हो जाता है। मतलब 16 फरवरी को दुनिया का एक बड़ा ही डेकोरेटेड, मतलब वंस इन लाइफ टाइम पति पाकिस्तान को अगले 30 साल बाद 15 साल बाद ये मौका मिलेगा कि चैम्पियन ट्रॉफी हम करा रहे हैं, जिसमें कुछ 12-13 मुल्कों की 14 मुल्कों की टीम्स आ रही है पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ नंबरद आजमाने के। उसकी 15 या 16 फरवरी को उसकी इनॉग्रेशन है। सारी टीमों ने पहले उस दिन इकट्ठा होकर अपना फोटो सेशन करना है। अब 4-5-7 दिन पहले लाहौर के अंदर कौन कितना चल सकेगा, आप कितना चल सकेगी, टीमें होते 1-2 दिनों बाद साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पहुँच रही हैं। उसके बाद आपको भी पता है कितनी मोबिलिटी होती है, कितना गुंजाइश बनती है। तहरीक इंसाफ उससे कामयाबी लेती है नहीं लेती मुझे कोई कतई नज़र नहीं है, लेकिन ये बहरहाल इस मौके पे अगेन वंस अगेन दे हैव पिक्ड द रॉन्ग टाइम। और 5 फरवरी को कश्मीर डे भी है सर, 5 फरवरी को कश्मीर डे भी है जब यकजहती का इजहार होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी बात बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि हम एक अजीबो गरीब यहाँ पे ऐसी चीज़ को कर रहे हैं जिसको कुछ चीज़ें मेरा ख्याल है हमारे साथ मौजूद है। पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ ने यकीनन एक बड़ा तज़हीक आमेज़ मुआहिदा किया था और वो 2000 में जनरल मुशर्रफ के साथ किया था, जिसके अंदर वो एक जिसको कहना चाहिए कि ज़िल्लत आमेज़ मुआहिदा साइन करके चले गए थे। उसके बाद 24 नवंबर 2007 को वापस आए। मुझे बता दें, यहाँ मेरे सबसे बड़े दानिशवर आप बैठी हैं, कायसा बैठे हैं, शासा बैठे हैं, मुझे इतना बता दें कि जी फरवरी 2022 तक इस मुल्क की या खसो पंजाब की नंबर 1 पॉलिटिशियन कौन था, नंबर 2 कौन था, नंबर 3 कौन था, नंबर 4 कौन था? इमरान खान साहब के इक़्तिदार के ज़माने में नवाज शरीफ साहब ने कोई ज़िमनी इलेक्शन, इमरान खान साहब की वोट सीट जीत ली जो इमरान खान साहब ने पेशावर में और लाहौर में खुद छोड़ी थी, जो कि चंद हफ्ते पहले खुद जीती थी, वो हार गए। फिर कोई ज़िमनी नौशहरा तक अपनी सीट हार पे बैठे, हर जगह अवामल फ़र्क थे, लेकिन उनके साथ ये बेईमाना सलूक हुआ। और नवाज शरीफ भरपूर सियासत करते रहे। जब वो वापस आए उनका कैंडिडेट्स नहीं थे, सारी काफी जा चुकी थी। तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान को किसी भी सूरत मुज़ाकरात के लिए नहीं, मैं जरा आर्गूमेंट को बिल्ड कर लूँ। तो ये तो बात सेटल हो गई ना कि अगर कोई आपको साइटेशन दे तो मैंने दे दी कि मुज़ाकरात में इमरान खान साहब कैपिचुलेट करें या ना करें, कोई तज़हीक मुआहदा करें ना करें, उनकी पॉपुलैरिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मेरा लगा बिल्कुल जिसको कहना चाहिए। जो फिर आज देख लें, मिसाल मैंने क्या दी है आपके सामने, एक साइटेशन दी है। अगर नवाज शरीफ अपनी पॉपुलैरिटी बचा गई है, जब लोग मुझे कहा करते थे कि वापस आए मियाँ साहब, हम मियाँ साहब के साथ ये सलूक करेंगे, हम इनको मुंह नहीं देखेंगे, वही लोग जैसे मियाँ दे नारे बजन के, लेकिन वो तो एक वर्कर की एक्साई की हॉल होती है, तो उसमें अभी नहीं पड़ता। दूसरी बात है कहीं इमरान खान साहब कैपिचुलेट नहीं करते, ये और मुझे कुछ नहीं पता। वैसे इमरान खान जो लड़ाई अब लड़ रहे हैं, इससे मैं इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ कि इस तरह की लड़ाई उन्होंने पहले कभी लड़ी नहीं है, जिसके अंदर वो अफवाज पाकिस्तान को या उसको पूरा ललकारें, उनको बुरे नाम से पुकारे, उसके बाद देखें कि वो कैपिचुलेट करते हैं नहीं करते, वो स्पेस मिलती है नहीं मिलती, होगा मेरे लिए सारा नया होगा। लेकिन ये 2 बातें मैं कर दूँ, ये बाजवा के साथ जो सितंबर में मिले थे काई साहब, मेरी रहनुमाई कर दे, क्या वो अपने बच्चों का रिश्ता तय करने के लिए मिले थे? और क्या बाजवा साहब की गुजारिश में मिले थे? कैपिचुलेशन क्या होती है? आप जिस तरीके से जिस तरीके से बाजवा के साथ मिले थे, इससे आप अंदाजा लें कि इमरान खान साहब ने ये स्पेस हमेशा उनको मौका दें और उसके बाद मामला करें और मामले के अंदर कोई तय करें जिसमें उसको भी कोई मिले। फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, ये जो अभी जो अलवी साहब ने जो नोटिफिकेशन किया था, तो किस लिए किया था लाहौर में आके, कि वो खुद बात करवाने जाते जनरल आसिम मुनीर साहब से, ताकि अच्छे पेज पे शुरू हो जाए। फिर मार्च में अली साहब आए, उनकी बात कराने की कोशिश की इमरान खान साहब के कहने पे, जिसमें इमरान खान साहब ने टीवी इंटरव्यू में कहा, शायद कामरान शाह साहब को, कि मैं उनको फोन करने चाहता हूँ, मेरी बात नहीं उठाते। तो बुराई तौर पर आपकी जो ईगो है वो यहाँ पे इक्वल हो गई। लेकिन मसला ये है जी कि अब भी इमरान खान साहब जो है, ये आपने जो शहबाज शरीफ साहब को क्वेश्चन किया है, तो मुझे ये बात आखिरी पॉइंट है, हुकूमत पे क्या प्रेशर है, मुझे कोई बता दे, ये मेरी रहनुमाई करें मेरे दानिशवर दोस्त, क्या प्रेशर है? मैं शहबाज शरीफ हूँ, मैं क्यों करूँगा? हाँ मैं करूँगा, अगर प्रेशर है ले आए ना डोनाल्ड ट्रंप को, डलवाएं, बिल्कुल मानेगा। मैं आप कहता हूँ कि चलो, हालांकि मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ कुछ नहीं चली, लेकिन मान लेकर ले आए फिर।
और क्या प्रेशर रह गया आपके पास? ठीक। कौन सा आपने तीन मार लेने? इमरान खान साहब हमेशा कहता था कि कौन सा आपने एहतजाज का अनोखा तरीका करना है कि जो पहले आपने नहीं किया और अब वो उसे डबल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट तो आज तक इनका 2011 के जलसे हैं, हमेशा कहते हैं उस जैसा जलसा हुआ है। मुझे बताएं उसके बाद क्या आपने किया जो रेफरेंस पॉइंट बनाओ, जैसे हम बेनजीर का 10 अप्रैल 1986 का जो लाहौर आमिर का इस्तकबाल याद करते हैं, इमरान खान साहब का 30 अक्टूबर का जलसा याद करते हैं, कराची का 25 दिसंबर 2011 का जलसा याद करते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट है। मुझे एक बता दें कि कौन सा रेफरेंस पॉइंट है? इमरान खान साहब के कौन सा प्रेशर है, कौन सा उन्होंने से नाफरमानी करनी है या तरसीलात ज़रूर? तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि या वो डटे रहे या जो कुछ मिलता है उस पर गुजारा करें और आगे चलें। सर, बड़ा ज़बरदस्त आपका एनालिसिस है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, सो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। सैयद इरशाद आरिफ साहब, सईद काजी साहब, हफीजुल्लाह नाई साहब मौजूद हैं। मजीद एनालिसिस लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सईद काजी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सर, ये आपका लास्ट कमेंट मुझे चाहिए होगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अंदरूनी टूट फूट का शिकार है, फिर रिपोर्टेडली पीटीआई अपनी पार्टी पॉलिसी में एक शिफ्ट लाना चाह रही है, जो हॉकिश एलिमेंट हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, उनको आगे लाना चाह रही है। तो एक तरफ पीटीआई की ये पॉलिसी शिफ्ट, ये पैराडाइम शिफ्ट पार्टी के अंदर, फिर साथ ही मुज़ाकरात की ऑफर आ जाना, फिर इमरान खान के ट्वीट्स, कभी वो सकूते ढाका के जो हैं वो बातें करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कभी वो कहते हैं तसराते ज़र रोक दें, यानी कि वो हर उस चीज़ को हिट करना चाहते हैं या वो हार्ड लाइन अडॉप्ट करना चाहते हैं कि जो ना सिर्फ हुकूमत को हार्डली हिट करे बल्कि एस्टैब्लिशमेंट को भी गुस्सा दिलाए। तो इस सिनेरियो में ये मुज़ाकरात की ऑफ़र कामयाब हो सकती है या पीटीआई की मज़ाहिमत की पॉलिसी कामयाब हो सकती है मौलाना फजल रहमान के साथ चल के? सईद काजी साहब, आपका लास्ट टेक। सर, नर्ज करूंगा। पहली तो मैं ये बात कर दूं कि ये जो कंपैरिजन हम करते हैं ना इमरान खान का नवाज शरीफ साहब के साथ, ये गलत है इस आज की दुनिया में। वाई नवाज शरीफ रिप्रेजेंट करते हैं उस डीपोलिटिसाइजेशन के प्रोसेस को जो 70 में ज़िया उल हक ने शुरू किया था। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक जो है ओलिगार्की बन गई थी। यहाँ पे जो पॉलिटिकल फोर्स थी पीपल्स पार्टी कैपिचुलेट कर गई थी और हर जगह पे एक इलेक्टेबल्स आ गए थे। ये इलेक्टेबल हैं। नवाज शरीफ साहब इलेक्टेबल्स के सियासतदान थे और वो डीसी पटवारी वो उनको इलेक्ट करा दिया करते थे, सामने पीपल्स पार्टी लेट चुकी थी। पहली बात तो ये कंपैरिजन ना करें। सेकंडली, अंडरस्टैंड वन थिंग, गलत या सही, बुरा या अच्छा नहीं बात कर रहा। बहरहाल पीटीआई ने एक नेशनलिस्ट लेवल पे राइट विंग कम नेशनलिज्म कम मजहबी एक मूवमेंट बना दी है। जो 10 सीटें निकाली थी, जो 15 सीटें, जहां से ये पता चला था, हमें भी नहीं पता था कि यार 20-25 हजार वोटों से तो काम चल जाया करता था, इलेक्शन रिजल्ट्स बन जाते थे, वो नहीं बने। देन एवरीबॉडी वो कब के वो ये क्या हो गया? ये तो 49% या 42-45% लोग आ गए हैं। जब 15 से 20% वोट पड़ते थे तो पॉपुलैरिटी थी मियां साहब की। अब पढ़ने शुरू हो गए 45-42%। और मैं इसका हामी और साथी नहीं हूँ, मैं नेशनलिस्ट मूवमेंट का आदमी नहीं हूँ, मैं तो सोशलिस्ट हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि आंखें बंद मत करें, ये इशू है और इस इशू को रिजॉल्व करें। और खान साहब हों या उनके मध्य मुकाबिल हों, वो अपने अपने अंदर सख्ती को कम करें, क्योंकि इनकलाबी तो दोनों साइडों पे कोई नहीं है, सारी स्टेटस को के आदमी है। तो ये मैं ये अर्ज करता हूं। बड़ा जबरदस्त एनालिसिस आपका, और इसी पे प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। सईद काजी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और सैयद इरशाद आरिफ साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, आपका देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।